मेधा की वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता है ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन बस एक बार मेरी और सुनील की शादी हो जाए, फिर देखती हूँ मेधा उस घर में पांव भी कैसे रखती है। कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार दिया है, गवर्नमेंट के चार्ज में है, यानी सिल्वर एस्टेट स्वेतलाना को भी छोड़ना हो। क्या ये सच है? स्वेतलाना को भी सिल्वर एस्टेट छोड़ना पड़ेगा? जी, 24 घंटे की मोहलत दी गई है। एक दिन के अंदर श्वेतलाना जी को सिल्वर एस्टेट खाली करना पड़ेगा। जब से त्यागी ने डिसाइड किया है कि वो पुलिस इन्फॉर्मर बनने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है कहीं वो किसी लफड़े में ना फंस जाए। तुमने इस रिश्ते का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। आपकी बड़ी दीदी आपको मुझसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और आप मुझे अपने पास खींचने की बात कर रहे हैं। स्वेतलाना क्यों इस दिलेर मर्द को अपने बहन के प्यार में कमजोर कर रही हो? लेनिन एक दुनियादार आदमी है, सही गलत अच्छी तरह समझता है। जानी जी, जब भी त्यागी अपने केस के बारे में बात करने आता है तो केस के बारे में कम आपकी बातें ज्यादा करता है। मिस्टर वर्मा, मैं बहुत दिनों से त्यागी को ढूंढ रही हूँ। कई फोन भी किए पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कैन यू हेल्प मी? देखिए, मिलना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन फोन पर मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। कुछ भी कीजिए, हाई कोर्ट में अपील कीजिए, और हाँ, 24 घंटे के बदले कम से कम 7 दिन की मोहलत लीजिए, ताकि शायद अब मैं कुछ कर सकूं। क्या स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट से निकाला जा रहा है? तुम्हारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय केशव मल्होत्रा के मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और सिल्वर एस्टेट्स में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर तो है नहीं, है ना? देखो देविका, एक न एक दिन स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट से बाहर जाना ही था, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन तुम किस दुश्मनी की बात कर रही हो? ऐसी दुश्मनी जो तुम सबको खाक में मिला देगी। मिडिल ईस्ट में जो भी शख्स दिनेश शाह की नाम रंजिश से लेता है, उसकी जुबान काट दी जाती है। hang on, ये कौन है? दिनेश शाह स्वेतलाना का भाई है, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। हाल ही में मिडिल ईस्ट से लौटा है। वहां वो माफिया का डॉन है और वो स्वेतलाना के पास इसलिए लौटा है क्योंकि वो स्वेतलाना के हर आंसू, हर गम, हर दर्द की कीमत वसूली करना चाहता है। और उसकी नज़र में स्वेतलाना के हर आंसू की कीमत तमाम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कीमत से कहीं ज्यादा है। I see। तो देविका, अब हम दोनों कुछ बिजनेस की बातें कर लें। तुमने आज जो मुझे इतनी खबरें दी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट खबरें दी हैं, उसकी तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? तुम्हारा बाप मेरी कीमत नहीं चुका पाया। तुम अभी बच्चे और ऋषभ। हेलो त्यागी। शिवानी जी, हे भगवान, बहुत बड़ा उपकार किया ऊपर वाला हम पर। आपका आवाज में अपना नाम सुनकर हमका ऐसा लगा जैसे हमरा लावारिस कब्र पर कोनो फूल चढ़ा गया हो। त्यागी प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आप हमका ढूंढ रही थी? यानी आपने हमका माफ कर दिया? त्यागी, माफी की बातें मत करो। मैं तुम्हें और कुछ कर सकती हूँ तो सिर्फ प्यार। लेकिन मेरे प्यार ने तुम्हें कितनी तकलीफ में डाल दिया है। तकलीफ? मखमल का कालीन पर चलने से कब पांव छिलता है क्या? उसे तो तलुआ में लगा घाव साफ हो जाता है। शिवानी जी, जब तक आप हमारे साथ हो ना, तब तक दुनिया का कोनो तकलीफ हमका तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। हम त्यागी का जिंदगी से एक एक कांटा बीन कर साफ कर रहा हूं, ताकि जब आप हमारे साथ रहो तो आपको कोनो कांटा ना चुभ जाए। हम अपने आप को आपकी दुनिया के लोगन जैसा बना रहा हूं, आपके लायक बना रहा हूं। ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा हमरे प्यार को। नहीं त्यागी, मैं और सब्र नहीं कर सकती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिस्टर वर्मा से कहो ना, वो तो मुझे तुम्हारा नंबर देने से भी इनकार कर रहे हैं। त्यागी प्लीज। सुनील बाबू जो कर रहे हैं वो हमरे और आपके प्यार की खातिर कर रहे हैं।
हमको उनका बात मानना चाहिए। लेकिन त्यागी, शिवानी जी, अब हम आपको बेनागा फोन किया करूंगा। बहुत जरूरत है हमको आपका। अच्छा, अब हम फोन रखता हूं। कैसे सुनील बाबू ज्यादा बात करने के लिए मना किए हैं। हम आपको फोन करूंगा, इंतजार कीजिएगा। त्यागी, मिस्टर वर्मा। यस मैम, आपकी बात खत्म। मिस्टर वर्मा, क्या होगा त्यागी का? देखिए, जो अच्छा हो सकता है वही करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर त्यागी पुलिस का इन्फॉर्मर बन के उनकी मदद करे तो क्या उसकी सजा कम हो सकती है? देखिए, अभी उसके गुनाहों की सजा है 8 साल। अगर पुलिस की मदद करता है तो सजा घटकर 5 साल भी हो सकती है। 5 साल? शिवानी जी, मैं उससे भी कम करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यकीन मानिए त्यागी पर खतरा जेल के अंदर नहीं है। जेल से छूटने के बाद उस पर अगर खतरा रहेगा तो अपने दुश्मनों का। मम्मी, मम्मी, क्या बात है स्वेतलाना? मम्मी, अपना सामान बांध लो, हमें 24 घंटे में सिल्वर स्टेट छोड़ना है। मगर हम लोग... हाँ, ये मेरा फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला है। सिल्वर स्टेट पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की मोहर लगा दी जाएगी और स्वेतलाना, और हाँ प्लीज सामान बांध लो मम्मी। लेकिन हमें और कोई चारा नहीं रहा, 24 घंटे में सिल्वर स्टेट छोड़ना है। ठीक है, छोड़ देंगे। सिल्वर स्टेट के अलावा क्या हम लोगों के पास और कोई जगह नहीं है क्या? मैं तेरी हालत समझती हूँ बेटी। नहीं, तू कोई सहानुभूति मत दिखाना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके हमदर्द और भी रुला देते हैं। प्लीज सामान बांध लो और सबसे कह दो कि वो अपना अपना सामान बांध ले। अब नेहा और निहाल को बुला लो। आज वाकई उनके पिता केशव मल्होत्रा की मौत हो गई है। हम लोग जाएंगे कहाँ? मुझे 24 घंटे में सिल्वर स्टेट छोड़ना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। जाओ सामान बांध लो। टैक्सी बुलवाएं? चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं जानती हूं कि मुझे 24 घंटे में सिल्वर स्टेट छोड़ना है। 24 नहीं, सिर्फ 20 घंटों में सिल्वर स्टेट से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। सिल्वर स्टेट तो छूट जाएगा करण, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये 20 घंटे किसी भी तरह बीत जाए, फिर मैं तुम्हारी तबाही की शुरुआत कर दूंगी। और मैं तुम्हारी तरह पीछे से दबे पांव वार नहीं करूंगी, सामने आकर वार करूंगी। तैयार रहना। जब सिल्वर स्टेट छूट जाएगा स्वेतलाना, तब ये सपने देखना भी भूल जाओगी। तुम्हारे बस में केशव मल्होत्रा पर कब्जा करके मेरी मां की आंखों में 10 साल के आंसू भरना था, बस। तुम्हारी मां अपने आंसू रोई थी और तुम अपनी मौत मरोगे। मैं शायद तुम्हारे सारे पिछले पाप, सारे फरेब माफ कर देती, लेकिन सिल्वर स्टेट छीनकर तुमने बेशक मेरे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन अपने साथ और भी बुरा किया है। तुम जैसे दो मुआ सांप को कुचलना तो मेरी बाकी जिंदगी का मकसद रहेगा। दो मुंहा सांप, लेट्स सी। या मे बी एक मुंह से मैंने तुम्हारी चेयरमैन की कुर्सी को डसा और दूसरे मुंह से तुम्हारे इस आशियाने को। You're right, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बहुत कम वाकिफ हो स्वेतलाना। मैं सिर्फ दो मुंहा सांप नहीं हूं, मेरे पास उतने मुंह हैं जितने दुख तुमने रंजना देवी को दिए हैं, और हर मुंह में एक नुकीला डंक है। मेरी मानो स्वेतलाना, तो इन 20 घंटों बाद मुझसे किनारा कर लेना, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को देख के जो मजा मुझे आता था वो कम होने लगा है। Well, that's good, क्योंकि ये मेरी आंखों से आंसुओं की आखिरी किश्त बह रही है। लेकिन तुम अपने जेब में हमेशा रुमाल रखना, क्योंकि अब आंसू बहाने की तुम्हारी बारी है। Don't waste your time, स्वेतलाना। मेरे बारे में ना सोचकर ये सोचो कि कल रात तुम कहां गुजारोगी। कल सूरज डूबते ही सिल्वर स्टेट के साथ तुम्हारे सारे ताल्लुक डूब जाएंगे।
कल शाम याद रखना। Oh yeah, and one more thing, I forgot. There's one request, please, if you can. जाने से पहले सिल्वर एस्टेट पर से आंसुओं के अपने तमाम दाग धो डालना, क्योंकि जल्द ही ये रंजना देवी की खुशियों का महल बनने वाला है। साफ होना चाहिए। बाय। Come in. हाय मेधा। एकनाथ, तुमने तो मुझे अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया था ना। फिर वो कौन सा पुल है एकनाथ जो तुम गिराना भूल गए? उन राहों पर फूल भी है, ताज्जुब है। मेधा, ये एहसास के फूल हैं और मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुमने थोड़ी देर कर दी एकनाथ, तुम तो लौट आए, लेकिन मैंने अब अपने आप को तुमसे बिल्कुल दूर कर दिया है। ऐसा मत कहो मेधा, तुम भी मुझ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई राह ढूंढ ही लोगी। और वैसे भी हमने इतना कम प्यार तो किया नहीं था जो इतनी जल्दी मिट जाए। इतनी कम नफरत भी तो नहीं की थी हमने। मेधा, वो नफरत नहीं, प्यार का खौफ था। ऋषभ के नाम से मेरा पैर डरता था। खैर, अब उसी की वजह से हिम्मत बंधी है। न जाने कितनी बार हम लोग जुदा हुए और कितनी बार हम मिले, लेकिन इस बार एकनाथ, इस बार मैं थक गई हूँ। देखा, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ऐसा दावा तो तुमने मुझे छोड़ने के वक्त भी किया था कि हमारी मोहब्बत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या हुआ उसका? मेधा, मैं अपने उस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। प्लीज एकनाथ, प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेधा, तुम बताओ, मैं कैसे अपना प्यार साबित करूं तुम पर? कुछ दिन दूर रहकर। कुछ दिन? कितने दिन? ये मैं नहीं कह सकती। एक हफ्ता, महीना या एक साल भी मैं नहीं बता सकती। तुम में ये एहसास बहुत जल्दी जाग गया है एकनाथ, लेकिन मुझे अपने आप में इस एहसास को जगाने के लिए पता नहीं कितना वक्त लग जाए। और मुझे उस एहसास का इंतजार है एकनाथ। मेधा, प्लीज तुम मुझे अपने आप से अलग मत करो। एकनाथ, अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा है तो विश्वास करो कि ये जुदाई हमारे लिए जरूरी है। और इस दौरान भी मैं इतना प्यार कर चुकी हूँ कि अब प्यार से जी भर गया है। प्लीज मुझे मेरी गलती कितनी बड़ी सजा मत दो। एकनाथ, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी। तुम्हारे प्यार को ऋषभ का खौफ होना, मेरे प्यार में कोई कमी तो थी। प्लीज प्लीज एकनाथ, प्लीज इस तरह गिड़गिड़ाओ मत। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है, तुम मेरे लिए भी कम जरूरी नहीं है। तुम आज भी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो एकनाथ, लेकिन प्यार के नाम पर हम उस दौर से गुजरे हैं जो उतना खुशहाल नहीं था जितना हम चाहते थे। अब अगर हमारे प्यार की नई शुरुआत होगी तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो हम कभी कर गुजरे हैं। अब अगर हमारे बीच प्यार होगा तो सिर्फ प्यार होगा, सुकून होगा, एतबार होगा। और इसी ख्वाहिश के साथ हम जुदा हो रहे हैं एकनाथ। मेधा, तुम मुझे अपने आप से जुदा कर चुकी हो। यस, दिल में कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन याददाश्त में तुम्हारी यादें हैं। और सर पर वो डर है कि हमेशा की तरह मुझे इस बार भी प्यार रास नहीं है। प्लीज एकनाथ, इस वक्त तुम चले जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज।
अब इतना इतना अकेला छोड़कर नहीं मत जाओ। कम से कम ये फूल तो देके जाओ। बेटे, ऐसे कब तक खड़ी रहेगी? बच्चे जाओ ऊपर अपने कमरे में। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट। अब तो बस चंद आखिरी घंटे ही रह गए। अगर तू नहीं जाएगी तो कानून तुझे यहाँ से निकाल देगा। कभी ना कभी तो अपने पाँव पर खड़ा होना है ना। हाँ, लेकिन मेरे कदमों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तू ऐसा क्यों नहीं करती? मेरे साथ क्यों नहीं चलती बेटे? नहीं, वो ठीक नहीं होगा मम्मी। लिनन तुम्हें लेने कब आ रहा है? बस आता ही होगा। सामान पैक हो गया? हाँ, बाकी का सामान गाड़ी में रखा है। अगर मुझे अंदाजा होता कि एक दिन ये जगह मुझसे छूट जाएगी तो मैं अपने आप को इतना फैलाती नहीं। मेरे ख्याल से तू भी अपनी पैकिंग शुरू कर दे। काफी वक्त लगेगा तुझे। समझ में नहीं आ रहा है पैकिंग कहाँ से शुरू करूं। बेटे, कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। यही करण मुझे समझाने आया था। तू आ गया बेटे। कभी नहीं सोचा था कि जिस वजह से यहां आया हूं उस वजह से कभी आना पड़ेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम दोनों ने ये बात अपने दिल से क्यों लगा ली है। अरे जो चीज छूट रही है उसे छोड़ दो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। काश मैंने इस जगह से इतना दिल न लगाया होता। यहां से जाना कितना आसान हो जाता। श्वेतलाना, तुम... मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ललन, यकीन करो मैं ठीक हूँ। अब और कोई दुख नहीं। इस दुख को जितना दुखी करना था कर चुका। या शायद दुख ही थक गया दर्द देते देते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम क्यों नहीं चल रही हो मेरे यहाँ? वो ठीक नहीं होगा। अगर तुम इजाजत देते हो कि हम अपना रिश्ता दुनिया पर जाहिर कर दें तो मैं चलती हूँ। नहीं श्वेतलाना, ये नहीं हो सकता। मजबूरी है। ऐसी सूरत में हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं होगा। दुनिया नहीं जानती कि हम दोनों भाई बहन हैं। लोग बातें करेंगे। अरे भाड़ में चाहिए दुनिया। नहीं ललन, मैं बहुत बेइज्जती झेल चुकी हूँ। अब और सहने की ताकत नहीं है मुझ में। श्वेतलाना, अगर तुम इजाजत दो तो मैं नेहा और निहाल को अपने साथ ले जाऊं। केशव के ये दो एहसास तो मेरे साथ रहने दो। मेरी यादें लावारिस हो जाएंगी और फिर केशव की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा कि ये दो मुझसे अलग हो जाए। लेकिन श्वेतलाना, तुम जाओगी कहाँ? इस वक्त इसका जवाब नहीं है मेरे पास।
कल शाम तक जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। तुम मम्मी को ले जाओ।